नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करें यूपी पीएससी आरओ और एआरओ के बारे में। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, एज कितनी होनी चाहिए, सैलरी क्या है, टाइपिंग किस में है, इंटरव्यू होता है कि नहीं होता, तमाम सारी चीज़ें हैं। नेगेटिव मार्किंग को लेकर के बहुत सारे मैसेज कमेंट आ रहे थे, तो मैं सोचा एक वीडियो बनाकर सारा डाउट क्लियर कर देता हूं। तो आपकी वैकेंसी जल्द आने वाली है, सितंबर तक वैकेंसी आ जाएगी। नंबर ऑफ पोस्ट भी लगभग 450 के आसपास है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है। आप लोग अब अच्छे से लग जाइए। बहुत सारे बच्चे इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ आर में इंग्लिश की वजह से फार्म नहीं भर पाए थे, तो अब यूपी पीएससी आर ओ वैकेंसी आ रही है, इसमें आप ज़रूर फार्म भरिए और इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। एक बार आप तैयारी अच्छे से कर लिए तो वही हर जगह आपका काम आने वाला है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या वीडियो में है। तो हम मेनली आज बात करें यूपी पीएससी आरओ और एआरओ के बारे में, इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एज और वैकेंसी तो आने ही वाली है। इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है। इसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी लेखा की एक पोस्ट अलग से आती है और इसकी पोस्टिंग होती है सचिवालय में, लोक सेवा आयोग में और राज्य निर्वाचन आयोग और राजस्व परिषद में पोस्टिंग होती है। यानी इन सब जगह आप नौकरी करना चाहते हैं तो यहाँ यहाँ पोस्टिंग मिलती है। सचिवालय में सबसे टॉप क्लास पोस्टिंग कहाँ, सचिवालय में। लोक सेवा आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया और राजस्व परिषद हो गया। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं वही सारे पद हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद और इन सब जगह पे आरओ और एआरओ की पोस्टिंग होती है। अब इसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। जैसे आप समीक्षा अधिकारी की बात करें तो ये किसी भी विषय में आप ग्रेजुएट होना चाहिए और इसके लिए टाइपिंग, ओ लेवल, ट्रिपल सी जैसी कोई भी चीज़ रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप आरओ के लिए फॉर्म भरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप ग्रेजुएट हों, बस इतना ही काफ़ी है। ग्रेजुएशन है, उसके अलावा और कोई भी क्वालिफिकेशन ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे एआरओ की बात करें, अगर एआरओ के फॉर्म भरते हैं तो आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ओ लेवल या उसके इक्विवेलेंट के भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, उसमें टाइपिंग भी मांगा जाएगा। हिंदी में टाइपिंग होती है 25 वर्ड पर मिनट से। इसी तरीके से समीक्षा अधिकारी लेखा की पोस्ट आती है। इसमें के लिए आपको ग्रेजुएट जो है कॉमर्स से होना चाहिए। लेकिन एआरओ जो नॉर्मल एआरओ हो उसके लिए किसी भी विषय से स्नातक हैं तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन आरओ आप लेखा करना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स से आपका होना चाहिए ग्रेजुएट। अगर विशेष जो कुछ आते हैं जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत वाले, उस संबंधित विषय से आपको स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, आप आरओ का फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट काफ़ी है। एआरओ का फॉर्म भरते हैं उसके लिए आपको ओ लेवल और बाद में आपको टाइपिंग टेस्ट भी होगा। दो चीज़ यहाँ पे हो गया आरओ और एआरओ को लेकर के। टाइपिंग टेस्ट 25 वर्ड पर मिनट होता है, हिंदी में टाइपिंग होता है। उसके बाद एज की बात करें तो एज कितना चाहिए इसमें, तो जनरल की बात करें तो इसमें मैक्सिमम एज 40 साल है। ओबीसी में छूट मिल जाता है तो 45 साल, ओबीसी एससी एसटी में 45 साल। यहाँ पे देख सकते हैं 1-2 जुलाई 1986 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच जिसका इसका डीओबी है सब फार्म भर सकते हैं, जनरल वालों के लिए है। और वही आप ओबीसी एससी एसटी देख सकते हैं तो 2 जुलाई 1981 से 5 साल इनको और ज़्यादा छूट मिल गया है। तो एज का तो कोई इशू है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं जिसकी एज 40 साल हो गई, सब एकदम यंग एज में आए हैं। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। यंग एज वाले तो ज़्यादा, 40 साल तो कोई होगा नहीं, 45 से लेके क्या करेंगे नौकरी, एज ही इतना ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद देखें ग्रेड पे, आरओ जो है गजटेड पोस्ट है तो 4800 ग्रेड पे, एआरओ आपका 4600 ग्रेड पे होता है। सैलरी ठीक ठाक मिल जाती है, 70-75 हज़ार सैलरी, 80 हज़ार सैलरी मिल जाती है। अब हम देखेंगे सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या। इसमें दो पैटर्न होता है, प्री और मेंस होता है। प्री क्वालिफाइंग होता है, इसमें क्या क्या नंबर होते हैं, सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य हिंदी हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे 140 और 60 नंबर, ठीक है। टोटल 200 नंबर का होता है और 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग कितना होता है, 1/3 होता है, 1/3 निगेटिव मार्किंग। और आपके 140 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जीएस रहेंगे, 60 नंबर के आपका हिंदी रहेगा। हिंदी में ही 4-5 टॉपिक है, 6 टॉपिक दिए गए, वही 10-10 क्वेश्चन आते हैं आपके। जैसे पर्यायवाची विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। अप्लाई करना तो ओटीआर वगैरह करना है, अनिवार्य है। और एआरओ के लिए वही अलग से आपको ओ लेवल चाहिए, साथ में आपको 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग चाहिए। इंग्लिश वालों को वरीयता दी जाएगी, उसकी कोई मतलब नहीं, उसकी टेंशन मत लीजिए। किसी भी विषय से स्नातक हो, साथ में ओ लेवल या उसके समकक्ष होना चाहिए।
और आपका इसके बाद हम बात कर लें तो 140 नंबर जो आएगा प्रारंभिक परीक्षा में, उसका सिलेबस क्या होने वाला है। विज्ञान है, इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन है, अर्थव्यवस्था है, वाणिज्य व्यापार हो गया, जनसंख्या पर्यावरण नागरीकरण है, विश्व भूगोल भारत का भूगोल हो गया, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, और उसमें रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, साथ साथ यूपी जी के। इतने टॉपिक से आपके आएंगे 140, 140 नंबर आएंगे इतने टॉपिक से। यहाँ पे टॉपिक आप देख सकते हैं, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत राष्ट्रीय आंदोलन, यही सब है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, रीजनिंग भी है, और आपका यूपी जी के है, करंट अफेयर है, जो कोर सब्जेक्ट आपके जीएस जहाँ से आते हैं, ये सब पूरा कोर सब्जेक्ट है। ये है आपके प्री का। उसके बाद आपका 60 नंबर का हिंदी होता है। यहाँ पे विलोम शब्द है 10, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 नंबर का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 नंबर, तत्सम तद्भव 10 नंबर, विशेष और विशेषण 10 नंबर, पर्यायवाची शब्द 10 नंबर। अभी हमको बस इतना ही चाहिए। स्टेज 1 की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा, तो स्टेज 1 या प्रारंभिक परीक्षा भी इसको बोल सकते हैं। इसके लिए आपको 140 नंबर का आपका जीएस है, और उसमें 10 नंबर रीजनिंग भी है, साथ में आपका 60 नंबर का हिंदी है, तो 200 नंबर हो गया। इसमें आपको मैक्सिमम ज़्यादा टारगेट करना है। यहाँ 60 में आपका यहाँ पे 55 58, यहाँ पे नंबर सब 58 59 तक ला देते हैं, कोई कोई 60 नंबर 58 59 भी ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 नंबर ला दीजिए, आराम से आपका हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। 120 110 ऐसे लाएंगे तो और बढ़िया रहेगा। ये हो गया आपका स्टेज 1 का। और स्टेज 2 इसके बाद देख लेते हैं स्टेज 2 में क्या है। अभी तो हमको फिर सिर्फ और सिर्फ स्टेज 1 फोकस करना है। स्टेज 2 में वैसे जैसे स्टेज 1 में है 140 है, वहाँ पे यहाँ पे 120 नंबर हो गया, ठीक है, वह ऑब्जेक्टिव। दूसरा 160 नंबर का यहाँ पे सामान्य हिंदी रहेगा और आलेखन रहेगा। आलेखन में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे हिंदी, जैसे पत्र लिखना पड़ जाएगा। दूसरा है कि निबंध लिखना, 3 निबंध आएगा 120 नंबर का, यहाँ निबंध लिखना पड़ेगा। निबंध वगैरह सब डिफाइन रहते पहले से, लेकिन अभी अब पहले फोकस करेंगे आपका स्टेज 1 पे, प्री पे फोकस करेंगे। उसके बाद स्टेज 2, स्टेज 1 तैयारी करेंगे, आपका 120 नंबर का ही तैयार हो जाएगा। कुछ हिंदी आपको तैयार हो जाएगा 40-50 नंबर का, बचेगा आपका निबंध और आपका पत्र लेखन वगैरह। ये सब आसान है, आराम से किया जा सकता है। स्टेज 1 के साथ ही आपका लगभग 150 नंबर का स्टेज 2 भी तैयार हो जाता है। ये इसमें खास बात है। इसके बाद इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इंटरव्यू भी हो सकता, क्या है, इंटरव्यू वगैरह नहीं है। अब हमको तैयारी इसको अच्छे से करना है, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। तो अभी से लग जाइए, आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं अच्छे से पढ़ लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सब से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर आप 1 ईयर पढ़ना पड़ेगा, यूपी जीके अच्छे से कर लेना पड़ेगा। यही सब है, यही सब एग्जाम में आते रहते हैं, हर बार आते हैं। तो ये सब आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और हर एग्जाम आपका निकलने मिलेगा। और 60 नंबर की हिंदी है, 140 + 60, हमको यही इसी फोकस करेंगे तो आराम से आपका स्टेज 2 भी तैयार हो जाएगा और स्टेज 1 भी तैयार हो जाएगा। तो बस इसमें इतना ही है। और यूपीपीएससी आर ओ की तरफ अपना रथ आप लोग मोड़ दीजिए, और आप तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिए कि सिलेक्शन ले सकें। और अच्छी नौकरी है, सचिवालय में पोस्टिंग होगी, शानदार नौकरी है। तो मेहनत कीजिए खूब अच्छे से और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार।